Good morning, students. How are you all? Students, today we are going to study fundamental rights. आज हम मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। जो मूल अधिकार हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। उसमें आर्टिकल 12 जो है उस पर हमने बात की थी। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई थी और राज्य क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, वह सब आर्टिकल 12 में बताया गया था। आज हम आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 13 कानूनों के बारे में बताता है कि ऐसी विधियां जो संविधान के लागू होने से पहले बनाई गई थी और ऐसी विधियां जो संविधान के लागू होने के बाद बनाई गई हैं, तो उनका कैसा नेचर होगा यदि ये मूल अधिकारों का हनन करते हैं। इफ द लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट लॉ, कि उस कानून का क्या नेचर होगा। तो इसका जो आर्टिकल 13 है उसका फर्स्ट क्लॉज कहता है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी लॉज बनाए गए थे, जितने भी कानून बनाए गए थे, विल बिकम वॉइड, वो शून्य हो जाएंगे इफ दे वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो पार्ट 3 को वायलेट करते हैं। इस पार्ट को अगर ये कानून जो है वायलेट करते हैं, देन दीज लॉज विल बिकम वॉइड, कि ये जो कानून होंगे ये अब शून्य हैं। नेक्स्ट जो इसका क्लॉज 13, जो आर्टिकल 13 है उसका क्लॉज 2 कहता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसी विधियां, ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने के बाद बनाए गए, उनका नेचर क्या होगा अगर वो संविधान के मूल अधिकारों का हनन करते हैं। इफ द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो पार्लियामेंट उन कानूनों को नहीं बना सकती है, वो कानून भी, और अगर ऐसे कानून पार्लियामेंट ने बना भी दिए हैं तो वो कानून शून्य होंगे। तो इसमें भी शून्यता की बात की है, वॉइड होंगे अगर वो पहले के कानून हैं और संविधान लागू होने से पहले के कानून हैं, और इसमें भी आपको वॉइड कहा है कि शून्य होंगे अगर वो संविधान लागू होने के बाद के जो कानून हैं वो अगर पार्लियामेंट बनाती है तो वो भी क्या होंगे, वो भी वॉइड होंगे। यस, नेक्स्ट जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 है वो कहता है कि लॉ क्या है, कानून क्या है, कि उसमें क्या क्या आएगा, कानून में क्या क्या इंक्लूड है। तो लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, ये सब भी कानून ही हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस के रूप में हो, चाहे वो ऑर्डर के रूप में हो, चाहे वो बाय लॉ के रूप में हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो कोई नियम, कायदे, कानून जितना भी है सब लॉ में आएगा। नोटिफिकेशन भी आएगा, कस्टम भी और यूजेस भी, जिनको एनफोर्स हो गए हैं वो एज अ लॉ उनको हमने यूज करना शुरू कर दिया है, तो वो कस्टम और यूजेस भी हमारे क्या आएंगे, कानून की परिभाषा में आएंगे। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ क्लॉज है 13 का, जो आर्टिकल 13 का फोर्थ क्लॉज है, इट सेज दैट दिस आर्टिकल विल नॉट अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, कि जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने की जो पावर है पार्लियामेंट को, तो वो जो अमेंडमेंट करके कानून बनाती है उस पर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। नेक्स्ट जो इस आर्टिकल में मोस्टली एग्जाम्स में ये डॉक्ट्राइन्स पूछी जाती हैं, कि ये जो सिद्धांत हैं, ये जो 3 सिद्धांत हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फर्स्ट वन इज सिवरेबिलिटी, पहला जो है वो है भूतलक्षी प्रभाव का सिद्धांत। सेकेंड वन इज एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। एंड थर्ड वन इज वेवर, अभित्याग का सिद्धांत। ये जो तीनों सिद्धांत हैं, इन तीनों सिद्धांत के बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी होता है कि भूतलक्षी प्रभाव, कि जितने भी, मान लो कोई अधिनियम है, कोई एक्ट है, उसका एक पार्ट जो है वो लीगल है और उसका दूसरा पार्ट इलीगल है, तो उसके बारे में हम उस अधिनियम को क्या मानेंगे, कि वो टोटली लीगल है, या फिर उस पार्ट को जो इलीगल है उसको हटा दिया जाए और लीगल वाला पार्ट वैलिड रहेगा। यस, तो इसमें वो पूरा अधिनियम इलीगल नहीं होगा अगर हम लीगल पार्ट को और इलीगल पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं, हटा के रख सकते हैं, तो फिर वो अधिनियम जो लीगल पार्ट है वो उसके प्रोविजंस वो लागू रहेंगे। नेक्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है आच्छादन का सिद्धांत। इट मीन्स कि जितने भी कानून जो संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए थे वो अब डोरमेंट अवस्था में चले गए हैं, वो अभी सोई ही अवस्था में है। जैसे ही संविधान, पार्लियामेंट उनके बारे में फिर से कोई कानून पारित कर देता है उनको लेकर, तो वो फिर से जाग जाएंगे और वो फिर से लागू हो जाएंगे। अभी वो डोरमेंट अवस्था में है वो कानून, जो भी संविधान लागू होने से पहले बनाए गए थे। थर्ड वन इज वेवर।
वेदर यू कैन वेव योर फंडामेंटल राइट्स, क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स को खुद से ही वॉलेंटरली उनको छोड़ सकते हो? नो, यू कांट वेव योर फंडामेंटल राइट्स, आप अपने आप से ही उन कानूनों को नहीं छोड़ सकते हो। एंड अनदर टर्म इज जुडिशियल रिव्यू, ये टर्म भी इसी आर्टिकल के अंडर में आती है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्लॉज सेकंड है, आर्टिकल क्लॉज सेकंड, वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स जुडिशरी जितने भी कानून पार्लियामेंट बनाती है उस पर जुडिशरी क्या करती है? रिव्यू करती है कि वेदर दीज लॉज आर वैलिड और नॉट, कि ये मतलब वैलिड हैं या फिर ये कानून जो है ये वैलिड नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन, इसको रिव्यू कौन करता है? जुडिशरी करती है, कोर्ट्स करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करती है कि भाई ये कानून वैलिड है या नहीं है। तो पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून अगर बना दे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये जो आपकी डॉक्ट्राइन्स और ये जो आपके क्लॉजेस हैं, ये आर्टिकल 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि मूल अधिकार हमारे आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, बट नो, जो आपका ये पार्ट थर्ड है ये आपके आर्टिकल 12 से ही स्टार्ट होता है। और 12 और 13 आर्टिकल आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे प्रोविजन समझ में आए होंगे। अब मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।